सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपके सामने आज एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म महिषादल राज्य के मेदिनीपुर में हुआ है। इनके साहित्य में जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि रचनाएं चर्चित है। प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में एक मजदूरनी का चित्रण किया गया है जो कार्य में मग्न है, जिसके माध्यम से एक मेहनत करती हुई स्त्री का चित्रण हमारे सामने आ जाता है। तथा पूंजीपति जो लोग हैं, वो लोग बिगर मेहनत करते हुए अपने महलों में वहाँ पर रहने लगे हैं। उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक जो मजदूरनी स्त्री है, वो अपना कर्म करते हुए उस पूंजीपतियों पर या व्यवस्था पर मानो उस बड़े से पत्थर यानी रूढ़ी परंपरा या पूंजीपतियों की द्वारा डाली गई व्यवस्था, उस पर गुरु यानी बड़ा हथौड़े से मानो प्रहार कर रही है। और इस तरह से कवि ने इलाहाबाद के पथ पर एक मजदूरनी का चित्रण कविता के माध्यम से किया है। कविता में हम देखते हैं एक मजदूरनी जो हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लेकर वहाँ पर रास्ते में जो पत्थर है उस पर प्रहार कर रही है। उसको कवि देख लेता है, वो जगह इलाहाबाद का पथ है। और तब कवि के मन में उस मजदूरों के प्रति एक संवेदना जागृत हो जाती है। उसके अंतर्मन का जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, वह संघर्ष कवि के मन पटल पर वहाँ पर प्रभाव डालता है, क्योंकि कवि की अवस्था ही ऐसी होती है। कवि संवेदनशील होता है और इसलिए समाज में घटित घटना का जो प्रतिबिंब उसके मन पटल पर वहाँ पर प्रभाव डालता है। जहाँ कहा जाता है ना, जहाँ जाता नहीं रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। और इसलिए कवि को उस मजदूरनी की जो अंतर्दशा है, उस दशा को वह प्रस्तुत करते हैं कविता के माध्यम से। तो इलाहाबाद के पथ पर जो एक मजदूरनी पत्थर पर प्रहार करते हुए बैठी है, उसका चित्रण कवि ने किस तरह से किया है हम देख लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर यानी कवि कहता है एक मजदूरनी वह इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए बैठी है और मैंने उसे देखा है। अब किस दृष्टि से देखा है? जैसे उस पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की जो संवेदना है, जो वेदना है, उस वेदना की पीड़ा कवि के अंतर्मन में दिखाई देती है। उसका जो दुख है, जो पीड़ा है, कवि महसूस कर रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। और वो किस अवस्था में बैठी है? जहां पर वो पत्थर तोड़ रही है, वहां की अवस्था क्या है? वो कवि कहता है नई छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार तले, श्याम तन भर बंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिया का तमतमाता रूप, उठी झुलसी हुई लू रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राय उही दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार,
उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुबर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अब कविता का वर्णन कवि ने किस तरह से किया है। कवि कहता है कि उस इलाहाबाद के पथ पर एक युवती पत्थर तोड़ती हुई बैठी है। जहाँ पर बैठी है वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है। वह कड़ी धूप में, तमतमाती हुई धूप में बैठी है, कार्य में मग्न है। उसका शरीर काला पड़ गया है, श्याम तन, और वह उसका शरीर काला पड़ गया है और वह कार्य कर रही है। हाथ में गुरु हथौड़ा है, बड़ा सा हथौड़ा है, और वह उस पत्थर पर प्रहार कर रही है। दिया का तमतमाता हुआ रूप, यानी सूरज आज उग रहा है। सूरज की वह तमतमाती हुई आग उस मजदूरनी को लग रही है। उसके सामने बड़े बड़े प्राकार है, अट्टालिका है, बड़े बड़े भवन है, धवल बड़े बड़े भवन है, मकान है, इमारत है। लेकिन वो मजदूर जहाँ पर बैठी है वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, वो धूप में बैठी है। उसका शरीर काला पड़ गया है। उस धूप के कारण, उस मेहनत के कारण, भले ही उसके सामने बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी इमारतें है, जिस इमारतों में पूंजीपति लोग, अमीर लोग बिना मेहनत करते हुए आराम से बैठे हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। और इस तरह से एक तरफ शोषक और दूसरी तरफ शोषित का वर्णन दिखाई देता है। यह मजदूर ने मेहनत कर रही है, जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते, उसके बावजूद बड़े बड़े मकानों में, प्राकार में, अट्टालिका में बैठे हैं। यानी कवि ने यहाँ पर मजदूरी का चित्रण करते हुए यह दिखाया है कि मेहनत करने वाले को रोटी भी नसीब नहीं है। वह मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो बड़े बड़े महलों में है। वह युवती उस प्राकार की ओर, उस अट्टालिका की ओर, उस मकान की ओर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसकी ओर देख लेती है, लेकिन उसके आंखों में शून्य भाव, उदासीनता है। और उस उदासीनता की उस दृष्टि से वो देख लेती है, कुछ नहीं कहती। और कभी उसे देख रहे हैं, उसके अंतर्मन में पीड़ा कौन सी है। इतनी धूप में वह कार्य में मग्न, हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है, उस हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार कर रही है, कार्य में मग्न है। धूप बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती धूप में भी वह कार्य करती रही है, करती जा रही है। और इस तरह से कवि कहते हैं कि उसके उस कार्य से मैंने उसे जैसे देखा तो उसकी मेहनत के उस हथौड़े के प्रहार से मानो एक संगीत सा मुझे सुनाई दे रहा है, जिस संगीत में एक संघर्ष की पुकार है, एक संवेदना है, और वह संगीत इस कवि को सुनाई दे रहा है। वह प्रहार करती हुई बैठी युवती पत्थर तोड़ रही है और उसे देखकर कवि को लगता है पहले मुझे यह संगीत कभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन आज जैसे किसी सितार का तार छिड़ गया है और उसका संगीत जैसे निकलता है, वह संगीत उस युवती के दृष्टि से मुझे सुनाई दे रहा है। और वह कार्य में मग्न है और उसके माथे से शिकर आ रहे हैं, जो पसीने की बूंदे होते हैं, वो बूंदे नीचे टपक रही है।
और वह एक बार कवि की ओर देख लेती है। देखा उसने मुझे एक बार, लेकिन देखकर भी उसके आंखों में कोई भाव नहीं है, उदासीनता है। और वह थोड़ी देर देखकर फिर अपने कार्य में मग्न है, इधर उधर देख लेती है और गुरु हथौड़ा लेकर हाथ में उस पत्थर पर प्रहार कर रही है। इस तरह से कवि ने हमारे सामने एक तोड़ती पत्थर इस कविता के माध्यम से एक मजदूरनी का चित्रण किया है, जिसमें व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसका विरोध है। जो शोषक है वो बड़े बड़े महलों में, प्राकार में, इमारतों में बैठा है, उनके घर की स्त्रियां आराम बैठी है, किसी बात की चिंता नहीं है, उसे दूसरों का शोषण करने के बावजूद सब सुविधा है। लेकिन जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसे खाने के लिए घर में रोटी नहीं है। और इस तरह की अवस्था इस कविता के माध्यम से पाठकों के सामने आ जाती है। एक स्त्री जो हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लेकर पत्थर पर प्रहार कर रही है, यानी यहाँ पर हम देख लेते हैं कवि निराला जी ने ये तोड़े पत्थर कविता के माध्यम से जो पूंजीवादी है, पूंजीपति है, जो मेहनत किए बिगर बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, उनकी घर की स्त्रियां वहां पर आराम फरमाती है। लेकिन जो मजदूरनी है, जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इस तरह की एक संवेदना उस मजदूरों के प्रति कवि के मन में है। और इस कविता के माध्यम से हमारे सामने यह स्थितियां आ जाती है। ये कविता हमें मजदूरों का चित्रण तथा उसके अंतर्मन का संघर्ष, इसका परिचय करा के दे देती है। नमस्कार।